अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर शाह यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हमने कोरल ड्रा के अंदर शेप टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने पिक टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब हमारे पास कोरल ड्रा में दूसरा जो टूल है वो है शेप टूल। तो शेप टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम कोरल ड्रा के अंदर करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसे हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है शेप टूल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और शेप टूल का जो शॉर्टकट है वो है F10। तो F10 जैसा आप प्रेस करेंगे तो शेप टूल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो जब हमने शेप टूल को सेलेक्ट कर दिया है तो ये देखो इसका जो रेक्टेंगल था वो देखो डॉट डॉट में इसके जो लाइनें है वो बदल हो गए हैं। और यहाँ पर ये देखो इसके 4 नोड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये देखो इसके जो एंड है वो हमारे पास राउंड हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारे पास राउंड हो गया है। तो ये मैंने कर्व नहीं किया है। जब मैं इसको कर्व करूँगा तो फिर शेप टूल के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कर्व करने से पहले हम ये काम करते हैं कि इसको राउंड कैसे करना है। तो ये देखो शेप टूल के ज़रिए तो एक रेक्टेंगल को आप राउंड कर सकते हैं। तो ये था शेप टूल का पहला काम। अब दूसरा काम इसका क्या है कि ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है मैं चाहता हूँ कि इसको कर्व करूँ या इसके ये जो 4 नोड्स है इसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो आप शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करना है। यहाँ से आपने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब आपने इसके एंड पर क्लिक करना है और फिर आपने देखो यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसा आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको ये हमारे पास एक नोड बन गया है। और अब देखो इसको हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका हमारे पास एक नोड बन गया। अब देखो ये हमारे पास इसका 5वां नोड बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक और नोड भी मैं बनाना चाहता हूँ। तो इस लाइन पर अब फिर डबल क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और ये देखो इसका जो छठा नोड था वो भी बन गया है। तो शेप टूल के ज़रिए हम नोड भी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नोड को यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे पास है 8 नोड्स। फिर यहाँ पर है हमारे पास डिलीट नोड। अगर हम यहाँ पर डिलीट नोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हमारे पास जो नोड था वो डिलीट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नोड भी डिलीट हो जाए तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये भी डिलीट हो। अब इसके बाद यहाँ पर ये है हमारे पास ब्रेक कर्व। तो ब्रेक कर्व का क्या मतलब होता है, जब हम यहाँ पर इसको कर्व करेंगे तो पहले तो हम इस रेक्टेंगल को कर्व करेंगे। तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है टू कर्व। तो जैसे आप टू कर्व करेंगे तो ये हमारे पास जो होता है वो कर्व में हो जाएगा। तो ये देखो ये कर्व हो गया है। तो जैसे कर्व हो जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये 2 एरो हमारे पास आए हैं। तो इसको आपने ऐसे देखो ड्रैग करना है। तो ये देखो हमारे पास कर्व हो गया। अब ये जो दूसरा है मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ। तो ये देखो ये ऐसे हो गया है। तो ये हमारे पास कर्व हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ। तो इस पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ब्रेक कर्व। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब आपके पास अलहदा अलहदा हो जाएगा। तो ये देखो ये अलहदा कर्व हो गया और ये हमारे पास अलहदा कर्व हो गया। तो ब्रेक कर्व का मतलब ये होता है कि जो हम कर्व अप्लाई कर दिया है वो हमारे पास ब्रेक हो जाए यानी कट हो जाए। तो ब्रेक कर्व का ये मतलब होता है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो कन्वर्ट टू लाइन है। तो इसको आपने यहाँ पर पहले इस कर्व पर डबल क्लिक करना है। तो जैसा आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कन्वर्ट टू लाइन। तो इस पर आपने जैसे क्लिक कर दिया तो ये देखो यह हमारे पास लाइन में कर्व हो गया है। तो कन्वर्ट टू लाइन का मतलब ये होता है कि जो हमने कर्व अप्लाई कर दिया है वो हमारे पास लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम कन्वर्ट टू लाइन क्लिक करेंगे।
अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिर यहाँ पर हम कन्वर्ट टू लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हमारे पास कन्वर्ट पर लाइन हो गया है। तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्ट टू लाइन। इसके बाद हमारे पास तो बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। इसके बाद ये है हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्ट टू कर्व। तो अब देखो इसको आप ऐसे कर्व कर सकते हैं, जो आपका मर्जी आप इससे वो शेप बना सकते हैं। तो कन्वर्ट टू कर्व ये ज़्यादातर बिजनेस कार्ड या बैनर या लोगो में ज़्यादातर ये कन्वर्ट टू कर्व अप्लाई होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इस पर आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तब देखो ये मैंने कर्व कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कलर दूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास राइट साइड पर कलर बार है। तो जो सेकंड वीडियो मैंने इंटरफेस के बारे में आप लोगों को सिखाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर राइट साइड पर हमारे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये सारे कलर अप्लाई हो जाए तो यहाँ पर आपने जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे मैं येलो कलर पर, लेकिन आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब ये शेप टूल पर होता है तो ये कलर नहीं इस पर अप्लाई हो जाएगा। जब आपने इस पर कलर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपने पिक टूल को सेलेक्ट करना है। और अब देखो यहाँ पर आपने येलो पर क्लिक करना है तो इस पर हमारे पास कलर अप्लाई हो जाए। तो इस पर कलर इसलिए नहीं अप्लाई हो जाता है कि ये हमारे पास कर्व हो गया है। तो इसको आपने पहले क्लोज कर्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है क्लोज कर्व। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास है वो हमारे पास जो कर्व होता है वो क्लोज हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर है रोटेट, यानी इसको आपने रोटेट अगर करना है। फिर यहाँ पर है रिफ्रैक्ट नोड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो जैसे आप वर्टिकली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक नोड बनाना है और अब आपने यहाँ पर वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको समझ आई होंगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज़।